राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल श्री राधा भक्ति में स्वागत है। दशहरा पूजन आज बन रहे हैं 4 शुभ योग। जाने देवी दुर्गा की संपूर्ण कथा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। शनिवार 12 अक्टूबर 2024 को दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त किया और महिषासुर मर्दनी कहलाई। आइए इस मौके पर जानते हैं देवी दुर्गा की संपूर्ण कथा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व शनिवार 12 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। कल नवरात्रि के समापन के बाद आज देवी दुर्गा के शेर पर सवार 8 भुजाओं वाले वास्तविक रूप की पूजा की जाएगी। दशहरा पूजा हर साल अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म दशहरे का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं इस मौके पर देवी दुर्गा की संपूर्ण कथा, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। बन रहे हैं ये शुभ योग। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग का संयोग दिन भर है, वहीं सर्वार्थ सिद्ध योग भी दिन भर है। इस योग का समापन 13 अक्टूबर को होगा। रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग को बेहद शुभ माना जाता है। इन योग में मंगल कार्य कर सकते हैं, साथ ही खरीदारी भी कर सकते हैं। इस शुभ तिथि पर खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही दशहरा पर श्रवण नक्षत्र का धनिष्ठ से भी संयोग बन रहा है। आज के दिन तुला राशि में बुध और शुक्र के मिलन से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। कुल मिलाकर कहें तो वर्षों बाद दशहरा पर एक साथ 4 मंगलकारी योग बन रहे हैं। दशहरा पूजन के शुभ मुहूर्त। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि 12 अक्टूबर के दिन है। इस दिन सुबह 10:59 से 10वीं तिथि शुरू होगी और 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर समाप्त होगी। पूजा हेतु शुभ समय दोपहर 1:17 से लेकर दोपहर 3:35 तक है। अन्य मुहूर्त इस प्रकार हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:03 से लेकर 2:49 तक है। कहा जाता है कि दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने बहुत शुभ माना जाता है। देवी दुर्गा की संपूर्ण कथा। कैलाश पर्वत के निवासी भगवान शिव की अर्धांगिनी मां सती पार्वती को ही शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी माता, सिद्धदात्री माता आदि नामों से जाना जाता है। इसके अलावा भी मां के अनेक नाम हैं, जैसे दुर्गा मां, जगदम्बा मां, अम्बे मां, शेरावाली मां, भवानी मां, अष्टभुजा देवी आदि। लेकिन इन सब में उनका सबसे सुंदर नाम मां और माता रानी ही है। आइए जानते हैं माता रानी के दुर्गा रूप की कथा। महिषासुर से आतंकित तथा तीनों लोग। एक समय पर महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर से हाहाकार मचा दिया। वह जहां जहां मौत का नाच नाचता है और उसके गढ़ ऋषियों के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते हैं। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता, इसलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निर्कुंज दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में प्रयोग करते हुए देवलोक में भी अपना आधिपत्य जमा लिया और देवों को वहां से निकाल फेंका। देवताओं के यज्ञ भाग को भी
उसने अपने वश में कर लिया। बहुत मायावी था महिषासुर। महिषासुर बहुत मायावी दानव था। उसकी माया आगे देवताओं का बल टिक नहीं पाता था। महिषासुर दो शब्दों का मेल है, महिष प्लस असुर। महिष का अर्थ होता है भैंसा और असुर का मतलब होता है राक्षस। अपनी माया से महिषासुर एक विकराल भैंसे के रूप बदल जाया करता था और उत्पात मचाता था। उसे 7 रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, चंडमुंड जैसे हजारों निर्दयी और क्रूर राक्षस थे। तीनों लोग त्राहिमाम था। दैत्यराज से परेशान होने के बाद सभी देवता त्रिदेव के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण त्रिदेव पहले से जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे नारायण, अब देवी आदिशक्ति के प्रादुर्भाव का समय हो गया है। अब समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आवाहन करें। यह सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव और नारायण ने भी हामी भरी। देवी दुर्गा की उत्पत्ति। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वो एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद वहां जितने भी देवता उपस्थित थे, सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुआ और सभी त्रिदेव के उस परम तेज में आ मिले। उस दिव्य तेज से एक सुंदर स्त्री का स्वरूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं और ब्रह्मदेव के तेज से माता के चरण बने। इस प्रकार अन्य देवों के तेज से माता रानी के अन्य अन्य अंगों का विकास हुआ। फिर देवों ने माता को दिए अस्त्र और वस्त्र। महादेव ने अपने त्रिशूल शूल, नारायण ने अपने चक्र से एक दिव्य चक्र, महादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण, कभी मैले न होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण देव ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी रूप में सिंह और इसी प्रकार देवशिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण कर दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था और 10 दिनों तक राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने रक्तबीज, शुंभ निशुंभ, चंडमुंड और महिषासुर जैसे दुर्दांत राक्षसों और दानों का वध कर तीनों लोकों का उद्धार किया। आइए जानते हैं दुर्गा पूजा की विधि। आज विजय मुहूर्त में देवी अपराजिता की पूजा की जाएगी। इस समय में दशहरा शस्त्र पूजा भी होगी। देवी अपराजिता की पूजा करने से व्यक्ति को 10 दिशाओं में विजय प्राप्त होगी। व्यक्ति को हर शुभ कार्य में सफलता प्राप्त होगी। दशहरा के दिन पूजा के समय आज श्रीयंत्र पर अपराजिता का फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से पैसों की तंगी से निजात मिल सकती है। दशहरा के दिन देवी अपराजिता के अलावा समी के पेड़ की भी पूजा करते हैं। इस दिन समी पूजा करने से धन, सुख, समृद्धि बढ़ती है। समी के पेड़ के नीचे रंगोली बनाएं और एक दीपक जलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन 12 अक्टूबर को रवि योग में करना अधिक उपयुक्त है और शुभ रहेगा। इस समय घट स्थापना के समय जो जवारे बोए गए थे उसका भी विसर्जन किया जाता है। ऐसे में जवारे के विसर्जन से पहले उससे जुड़े उपाय करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। ऐसे में दुर्गा विसर्जन के दिन जवारों को सबसे पहले परिवार के सदस्यों के बीच बांटें। उसमें से कुछ जवारे अपने पास रख लें। इस विधि से जो माता रानी की पूजा आराधना करेगा उस पर सदैव माता रानी अपनी कृपा बरसाएंगी। जय माता दी।